हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से मोल कंसेप्ट के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टाइकोमेट्री का स्टाइकोमेट्री के कंसेप्ट्स देखे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कंबशन रिएक्शन वगैरह, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और एक रिएक्टेंट भी हो सकता है ना। जैसे हमने देखा एक रिएक्टेंट वाली रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होता है, KClO3 गिव्स KCl + O2। ठीक है, तो वो एक रिएक्टेंट। अब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट वाली रिएक्शन है तो उसमें जो स्टाइकोमेट्री है, जैसे 1 मोल के लिए, जैसे मुझे 1 मोल के लिए 2 मोल दूसरा रिएक्टेंट चाहिए तभी रिएक्शन पूरी होगी। 1 मोल के लिए हमें 2 मोल चाहिए, है ना, एक मिनट, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। पर अगर मैं तुमने 1 मोल की जगह 1 मोल ही लिया, पर हमें चाहिए था 1 मोल की जगह 2 मोल, तो रिएक्शन पूरी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, पूरी नहीं होगी। रुक जाएगी मतलब लिमिट हो जाएगी। लिमिट हो जाएगी तो मतलब किस रिएक्टेंट की वजह से लिमिट हो रही है, उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो चलो पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं और क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? ठीक है, लिमिटिंग द रिएक्टेंट which gets completely consumed, अभी मैं एक एक वर्ड का भी मतलब समझाऊंगा, in which gets completely consumed in the chemical reaction। ठीक है, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कि एक रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब कि पूर्ण तरह, है ना, संपूर्ण तरह से या पूरी तरह से कंज्यूम मतलब खत्म हो चुका है, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। कि एक केमिकल प्रक्रिया में जो भी रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल लेंगे, अभी एक एग्जांपल लेंगे। पर अब सपोज मेरे पास ये 1:2 की रिएक्शन थी, हमने अभी बोला कि 1 मोल के लिए 2 मोल, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए और फिर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, पर मेरे पास 1 मोल ही है। अब बताओ 1 मोल है तो इसका कितना यूज होगा? हाफ, क्योंकि 1 मोल के लिए 2 चाहिए था, तो 1 मोल के लिए अगर इसका 1 है तो इसका हाफ यूज होगा। हाफ यूज होगा तो अब ये हाफ ही रिएक्ट करेगा और हाफ बच जाएगा। हाफ बच जाएगा तो वो रिएक्टेंट ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? जो बचता है एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन में जो बच जाता है उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का मतलब द रिएक्टेंट which does not get completely consumed in the chemical रिएक्शन, है ना, कि वो पूरी तरह नहीं खत्म हो पाता है, वो बच जाता है। जो चीज बच जाती है एक्स्ट्रा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सेस ऑफ रिएजेंट। ठीक है, जो बच गया उसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ रिएजेंट, है ना। एग्जांपल लेके अभी समझते हैं। देखो बेटा, एग्जांपल सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं उसका एक फॉर्मूला भी है। जरूरी नहीं है कि तुम फॉर्मूले से करो, तुम लॉजिक से भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया कोई लॉजिकल अप्रोच भी बताऊंगा मैं तुम्हें। स्टाइकोमेट्री हमारा क्लियर है तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, L की वैल्यू, है ना। देखो L की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबको पता है, जो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंसिंग लिखे होते हैं। सपोज 2 NaOH लिखा होता है प्लस 3 HCl लिखा हुआ है, सपोज मान लेते हैं, वैसे तो नहीं ऐसा होगा, तो ये 2 और 3 क्या हो जाते हैं? ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये NaOH का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होगा, HCl का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होगा, तो इसको हम ये बोलते हैं। तो L की वैल्यू फाइंड करते हैं हम हर रिएक्टेंट के लिए अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल कंसेप्ट, या ऐसा समझ लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L की वैल्यू। नाउ reactant which has
लोएस्ट वैल्यू ऑफ L is termed as limiting reagent। ठीक है, तो जो भी रिएक्टेंट जिसकी लोएस्ट वैल्यू ऑफ L होगी, L की वैल्यू लोएस्ट जिसके लिए भी होगी, उसी को हम क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अभी क्वेश्चन से सब करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, तब तक इसको नोट करो बेटा, पॉज करके नोट कर लिया इसको। तो देखो अब हम एक और नोट लिख लेंगे जो पूरे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करते हुए होगा कि व्हेन क्वेश्चन करते समय बेटा अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि क्वेश्चन करते टाइम लिमिटिंग रिएजेंट या L की वैल्यू जरूर चेक करनी है। ठीक है भाई, अब कोई भी क्वेश्चन करना है, अब देखो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो थोड़ी ना बताएगा कि ये स्टाइकोमेट्रिक के चैप्टर से है, पार्ट से, या लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से करना है, या सीधे सीधे बोल दे मोल कंसेप्ट में से आया है क्वेश्चन। नहीं, हमें खुद से जज होना चाहिए ना, क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके बाद क्या कह रहा है, मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो रेड पेन से लिखवाया है कि क्वेश्चन करते समय LR या L की वैल्यू जरूर चेक करनी है हमें। उससे हमें पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर वो लग रहा है तो हम उसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब अगर ये क्लियर है यहां तक तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये लिखो, क्लियर है, दिख रहा है सबको फोकस? तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं बोर्ड ताकि हम पूरी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिखो बेटा सब लोग। NaOH एक इक्वेशन गिवन है हमें, NaOH या ऐसा क्वेश्चन लिख लो, 40 ग्राम NaOH रिएक्ट्स विथ 98 ग्राम H2SO4। 40 ग्राम NaOH reacts with 98 gram H2SO4, then find mass of Na2CO4 produced and volume of H2O produced. Mass of Na2SO4 and volume of H2O. ठीक है, तो ये 1 मिनट माइक का तार में, ओके ठीक है भाई। चलो ये क्वेश्चन गिवन है मुझे कि ये कितना ग्राम NaOH रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो हम ऊपर लिख लेते हैं 48 ग्राम, नहीं 40 ग्राम, सॉरी 40 ग्राम 98 ग्राम H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मुझे मास बताना है और इसकी वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि जब भी क्वेश्चन गिवन हो सबसे पहले तो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो देखो बैलेंस्ड है रिएक्शन, Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड 2 नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ये 2 नहीं है, तो हम इधर क्या कर देंगे 2 NaOH कर देंगे। 2 करेंगे तो देखो H2SO4 बैलेंस्ड है, SO4 बैलेंस्ड है, हाँ SO4 भी बैलेंस्ड है। और बताओ भाई H2O कितना है यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन देखते हैं भाई, ऑक्सीजन इधर 2 and 4 6 इधर नहीं है, तो इधर कर दो भाई ये। ठीक है, तो 2 2 2 H2O हो गया, Na2SO4 हो गया प्लस 2 H2O हो गया। अब देखो भाई कैलकुलेट करके, रिएक्शन बैलेंस्ड है, सब लोग चेक करेंगे भाई। ठीक है, देखो इधर 2 हाइड्रोजन 4 और इधर भी 4 हो गए। ठीक है, चलो फिर ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं, या अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री लिखो। अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री क्या है, 2 मोल NaOH के 1 मोल H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल Na2SO4 मिलता है और 2 मोल H2O मिलता है ना, 2 मोल, ये अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मोल आएगा,
ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ब्लू पेन से जो ब्लू मार्कर से लिखा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग है। 1 मोल कैसे आएगा कि वेट गिवन 40 ग्राम है और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट भी 40 ही होता है, तो 40/40 1। H2SO4 का भी 1 मोल आएगा, कैसे आएगा, 98 ग्राम गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट भी 98 होता है, कैलकुलेट करेंगे 32 ग्राम प्लस 64 प्लस 2 98, ठीक है। तो 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट कर रहा है बेटा, हमें क्या रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, अगर ये 2 मोल है तो इसका 1 मोल मिलेगा, चाहिए ही चाहिए, तब ये 1 मोल बनेगा और वाटर 2 मोल बनेगा, पर यहाँ 1 एंड 1 ही है दोनों के, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटिंग होगा। लिमिटिंग होगा तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। देखो L की वैल्यू, इसके लिए L की वैल्यू कितनी आएगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 1/2 दैट इज 0.5 आया इसके लिए। इसके लिए कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टाइकोमेट्री 1/1 तो जिसकी भी L की वैल्यू लोएस्ट होगी, जिसकी भी L की वैल्यू लोएस्ट होगी वो क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो NaOH क्या है हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, क्यों, क्योंकि L की वैल्यू लोएस्ट है, ठीक है, L वैल्यू लोएस्ट है इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, लिख भी लेना कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है बेटा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये 0.5 है, देखो जब इसके 2 मोल्स थे तो 2 मोल वाटर मिल रहा था, तो 1 मोल होगा तो 1 मोल बनेगा, 0.5 मोल रिएक्ट करेगा तो 0.5 मोल ही बनेगा, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखो अब हम फाइंड करते हैं क्वेश्चंस में कि अगर 2 मोल NaOH होता, 2 मोल NaOH होता तो 1 मोल Na2SO4 बनता है, 1 मोल Na2SO4 बनता है, पर मेरे पास मोल कितने हैं, तो देखो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल NaOH कितना बनाएगा, 1 मोल NaOH 1/2, ठीक है। 2 मोल से 1 बनता है तो 1 मोल से 1/2 बनेगा। हमें कितने के लिए फाइंड करना है, 0.5 मोल के लिए, तो 0.5 मोल के लिए करो भाई, ठीक है। तो 0.5 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0.5 दैट इज वही हो जाएगा 0.5। तो NaOH कितना, Na2SO4 कितना बनेगा भाई, 1/4 मोल, है ना। ये 0.5 और 0.5 कितना हो गया, 0.25 हो गया, या 1/2 1/2 1/4। तो Na2SO4 जो बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है 1/4 मोल बनेगा। 1/4 मोल का मास कितना होगा, तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो देखो कितना है, निकाल लेते हैं। 2 सोडियम एटम्स का कितना हुआ, एक का 23 होता है तो 2 का 46, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 64, 6 4 10 12 4 3 7 1 8 एंड 4 3 7 1 8 8 6 15 142। तो मास जो होता है वो होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना है 1/4, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 142। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 2 से कैंसिल करते हैं एक बारी, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14 एंड 1, ठीक है। और फिर कैंसिल होगा तो 30.5 ग्राम्स। तो Na2SO4 जो बनेगा वो बनेगा 30.5 ग्राम्स। वाटर के लिए देखते हैं अब। तो वाटर की तो वॉल्यूम बतानी है, तो पहले देखते हैं मोल कितना बनेगा वाटर के। तो वाटर के मोल्स कितने बनेंगे वो हमें देखने हैं। तो देखो 2 मोल NaOH से 2 मोल H2O बनता था, तो 0.5 मोल ये रिएक्ट करेगा बेटा, 0.5 मोल रिएक्ट करेगा, तो ये भी कितना बनेगा 0.5 मोल ही बनेगा, ठीक है। ये H2SO4 को तो क्या बोल देंगे, एक्सेस ऑफ रिएजेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेस पे। तो 0.5 मोल H2O जो है, 0.5 मोल H2O का वॉल्यूम कितनी होगी, तो 1 मोल H2O की वॉल्यूम होती है, बताओ भाई 1 मोल H2O 18 ग्राम होता है, और जितने ही ग्राम होते हैं मैंने बताया था उतने ही ml भी होंगे, 18 ml होगा। तो 0.5 मोल H2O का कितना होगा, 0.5 मोल H2O होगा 9 ग्राम, तो वेट भी उसका कितना होगा 9 ml। समझ आया ये।
तो स्टाइकोमेट्री से हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स देखने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है, ये बिल्कुल याद रखना कि प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग इन द और पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, ओके, दैट ओनली विल डिसाइड। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज द अमाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन एंड दैट ओनली विल डिफाइन और डिसाइड द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। ओके, यही होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट। 10 किलो ले लिया तो जरूरी नहीं है 10 किलो रिएक्ट करे, हम वो दूसरे रिएक्टेंट भी तो उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है, तो इट डजंट मैटर। समझ में आ गया है आई होप। तो हम और क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मोल ऑफ H2 गैस रिएक्ट्स विद 0.5 मोल ऑफ Cl2 गैस। तो H2 गैस जो है वो Cl2 गैस से रिएक्ट करती है और HCl बनाती है, ठीक है। बैलेंस है रिएक्शन, देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन उधर एक एक है, तो क्या करें 2। अब बैलेंस्ड है। अब देखो जो गिवन क्वांटिटी है वो लिख लो, गिवन कितनी है, ये 0.5 मोल गिवन है और ये भी 0.5 मोल गिवन है। अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा, इसका 1 मोल से 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो 2 मोल HCl बनता है। ये अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री हो गया। तो बताओ गिवन तो मोल्स में ही, इस बार तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, गिवन कितने में, मोल्स में ही। तो 0.5 मोल जो है 0.5 मोल जो है वो 0.5 मोल से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल HCl बनाएगा। सिंपल है ना। 1 या फिर ऐसा देख लो 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो 2 मोल HCl बनता है, तो यहाँ 0.5 है तो 1 बनेगा। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। इजी है कि नहीं, समझ आया भाई स्टाइकोमेट्री का कंसेप्ट यूज करके। इसमें इस बार कोई लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं, क्योंकि इसका 1 और 1 होता है तो पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाता है, तो इसका भी 0.5 और 0.5, तो ये भी गिवन प्रोपोर्शन में। अगर ये 0.5 होता और ये 1 मोल गिवन होता, बताओ, तो ये हो जाता लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाता एक्सेस रिएजेंट। पर रिएक्शन कैसे होती, आंसर तब भी 1 मोल आता। कैसे, इसका 0.5 है तो इसके 0.5 से ही तो रिएक्ट करेगा, इसका 0.5 है तो इसका 0.5 से ही रिएक्ट करेगा ना, भले ही ये 1 हो, पर 0.5 है तो 0.5 से ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसी रेशियो में रिएक्शन होती है, और बनेगा कितना 1 मोल। तो ये वाला जो 0.5 है ये बच जाएगा, है ना, ये बच जाएगा, एक्स्ट्रा है तो एक्सेस हो गया, ये इतना बच गया जो रिएक्ट नहीं हुआ। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, समझ में आया बेटा कंसेप्ट ये, ठीक है। तो 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट होता है, ये अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री है। गिवन भी 0.5 1:1 के ही रेशियो में है, तो सिंपल उसके उसी स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट में बनेगा। पर अगर 0.5 हाइड्रोजन गिवन होता और 1 मोल क्लोरीन गिवन होता, तब भी 1 मोल ही बनता, क्योंकि 0.5 हाइड्रोजन 0.5 क्लोरीन से ही रिएक्ट करेगा ना, बाकी का 0.5 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो वो एक्सेस में हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो चलो एक और देखते हैं बढ़िया सा। 24 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देखो रिएक्शन भी लिख लेते हैं बेटा साथ में, किसकी रिएक्शन हो रही है, कितना गिवन है वो बाद में। SO2 क्या कह रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये हमें देता है SO3। ये सब तुम्हें पता चल जाएगा रिएक्शन कैसा लिखते हैं जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। तो कितनी कितनी क्वांटिटी गिवन है, देखो इसकी गिवन है 24 × 10⁻23, इसकी गिवन है 128 ग्राम, ठीक है। फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ SO3 ऑब्टेन्ड। तो पहला तो क्या कह रहा है, इसका मास बताओ और इसकी वॉल्यूम बताओ, ठीक है, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ठीक है। तो SO2 और ये कितना है 128 ग्राम। तो देखो भाई अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। तो ये देखो यहाँ 1 सल्फर ऑक्सीजन 4 और यहाँ 3 है। यहाँ पे क्या करूँ मैं, इसको हाफ कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कितना 1 हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 3 और 3 बैलेंस्ड हो गई। या क्या कर सकते हो, अगर इसको तुम 1 रखते हैं तो बाकी इसको 2 कर दो। अब चेक कर लो, 2 2 4 एंड 2 6, 2 3 6, ये भी कर सकते हैं, पर मैं उसी तरह से प्रेफर करते हैं, इजी कैलकुलेशन होती है। 1 मोल रहता है तो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो देखो हमने रिएक्शन बैलेंस कर दी। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके हाफ मोल से, तो हमें 1 मोल SO3 मिलती है,
ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन क्या है देखो 24 इंटू 10⁻23 है, तो इसके मोल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे n/Na, तो 6 इंटू 10⁻23। इसके लिए कैसे हो जाएगा, वेट गिवन है तो 128 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 32 हो जाएगा भाई। तो ये देखो इसको कैलकुलेट करो भाई, दिखाओ बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं फिर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे देखो 10⁻23 से ये कैंसिल, ये 4 मोल आया क्वेश्चन में जो गिवन है। ये कितना आएगा देखो 32, ठीक है। तो 64, 32 2 ज़ा 64, 64 2, तो ये 4 टाइम्स आएगा शायद, तो ये भी 4 मोल है। तो अब ये बताना है कितने मोल बनेगा, मोल निकालते हैं और फिर उसका मास एंड वॉल्यूम तो हम निकाल ही लेंगे। ये सब गैसेस ही हैं बेटा, सब गैसेस है ना, SO3 भी गैस है। तो देखो भाई अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री देखो 1 मोल SO2 है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 1 मोल SO2 को रिएक्ट करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए भाई। मेरे पास कितनी है 4 मोल, ठीक है। तो मेरे पास देखो 4 मोल। अब पहले या तो वो करो, पहले लिमिटिंग रिएजेंट तो आइडेंटिफाई करें तभी तो डिसाइड कर पाएंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्मूला से ही लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। देखो L की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्री तो 1, तो यहाँ तो आया 4 है ना। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्री 1/2, तो ये कितना आएगा आंसर 8 मोल्स, नहीं वैल्यू, L की वैल्यू यहाँ पे 4 आई, यहाँ पे 8 आई। तो कौन सा हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, ये है ना, जिसकी L की वैल्यू लोएस्ट होती है वही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब कि SO2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो देखो भाई 1 मोल SO2 हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो बताओ 4 मोल SO2 को कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए होगी। 1 मोल SO2 को हाफ मोल चाहिए होती है, तो 4 मोल SO2 को चाहिए होगी 4 इंटू 1/2 मोल ऑक्सीजन, तो कितना आया 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। और मेरे पास है कितना मोल, 4 मोल है, तो मतलब कि 2 मोल, ये इसका 4 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा तभी रेशियो 1:2 हाफ होगा। तो इसके 1 मोल हाफ से रिएक्ट करता है तो 4 मोल 2 से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे 2 मोल जो है वो एक्सेस में है, यहाँ पे 2 मोल जो है वो एक्सेस में है, ऑक्सीजन का 2 मोल एक्सेस में है और 2 मोल रिएक्ट करेगा। तो 2 मोल देखो हमने फाइंड कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट SO2 है। अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट बताना है, तो हमें पता चल गया एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, कितना है 2 मोल है, तो उसका अमाउंट बताना है। बताओ 2 मोल ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 मोल का 32 ग्राम होता है, तो 2 मोल का 64 ग्राम ऑक्सीजन जो है इज इन एक्सेस, ठीक है। क्योंकि 2 मोल रिएक्ट करेगी, 2 मोल बच जाएगी, 2 मोल कितना होता है 64 ग्राम, या वॉल्यूम में लिखना है तो 1 मोल ऑक्सीजन होती है 22.4, तो 2 मोल हो जाएगी 44.8 लीटर ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट करना है सॉल्व। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर देखो आगे फर्स्ट पार्ट, मास एंड वॉल्यूम ऑफ SO3 ऑप्टेन, सॉरी, ठीक है। आई होप अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे करते हैं, नोट कर लो यहां तक, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट करने के लिए मैंने क्या बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है बेटा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, SO2 है। तो देखते हैं भाई, पहले अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री 1 मोल SO2 gives 1 मोल SO3 अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री। 1 मोल SO2 क्या देता है, 1 मोल SO3 प्रोड्यूस करता है, 1 मोल है ना। ये देखो 1 मोल है तो इसके भी 1 मोल बनते हैं। मेरे पास कितना है 4 मोल है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 4 मोल SO2 हमें 4 मोल SO3 तो देगा, 4 मोल SO2 4 मोल SO3 देगा। बस 4 मोल SO3 का वेट कितना है, तो SO3 का वेट देखो जो आएगा मॉलिक्यूलर वेट 80 आएगा शायद, 32 एंड 48, तो 8 2 10 4 3 7 80 है ना। तो SO3 का 80 है, तो 1 मोल SO3 80 ग्राम्स, तो हमारे पास कितनी बन रही है 4 मोल बन रही है, तो 4 मोल का कितना होगा मास, ठीक है। कर लेना कैलकुलेट, 4 इंटू 80 सिंपल है, 8 4 का कितना। और 1 मोल SO3 कितनी वॉल्यूम होगी, कोई भी गैस हो तो वो 22.4 लीटर्स ही होती है, तो 4 मोल SO3 की वॉल्यूम कितनी होगी
4 इंटू 22.4 लीटर्स। बस ये दोनों आंसर्स हैं हमारे फर्स्ट पार्ट। समझ में आया आई होप्स ये क्वेश्चंस। ऐसे और जितने भी क्वेश्चंस करते जाएंगे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा हमारा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। शीट मैंने कुछ बच्चों को फॉरवर्ड कर दी है, आप उसमें से ट्राई करो क्वेश्चंस बेटा, मुझे डाउट्स भेजो, डाउट्स नहीं भेजते हो है ना, और ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो समझाओ। ऐसे और कोई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो सब लोग, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, 30 लीटर ऑफ नाइट्रोजन 30 liter of nitrogen reacts with 30 liter of hydrogen. 30 liter of nitrogen reacts with 30 liter of hydrogen. Find mass of ammonia produced. Find mass of ammonia produced. रिएक्शन पता होनी चाहिए, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। N2 plus H2 gives NH3। बैलेंसिंग खुद से करेंगे सब लोग। तो मैंने क्या बोला, 30 लीटर नाइट्रोजन 30 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, मास एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड हमें बताना है। बैलेंस करो, जो भी गिवन है लीटर्स है, लीटर्स को मोल्स में कन्वर्ट करो, स्टेप है ना, मोल्स में। फिर पहले अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री लिखो कि इतना मोल ये है, इतने मोल के साथ रिएक्ट करता है, इतना मोल ये प्रोड्यूस होता है, पर गिवन कितना है मोल्स है उससे। फिर एल की वैल्यू फाइंड करो, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो, अगर मिलता है लिमिटिंग रिएजेंट तो उसी से प्रोडक्ट बनेगा, नहीं मिलता है तो हम नॉर्मली कर देंगे सॉल्व। समझ में आया भाई? तो आई होप क्वेश्चंस क्लियर होंगे भाई ये वाले, ठीक है। तो इसको करो, कल के लेक्चर से हम और भी इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही करेंगे 2-3 लेक्चर्स तक, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट जो संडे है उसमें आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, तो यहाँ तक आएगा लिमिटिंग रिएजेंट तक, है ना। 1 वीक है प्रिपरेशन के लिए, जितने भी शीट में क्वेश्चंस दिए हैं सारे कर डालो बेटा थॉरोली, और मुझसे डाउट्स सेंड करो भाई, डिस्कस करो। ओके, देन थैंक यू।